नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए बिल्डिंग का लोकार्पण किया और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में एनआईए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वामपंथी उग्रवाद को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलवाद का सफाया करेगी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद राज्य नहीं बल्कि देश की समस्या है, इसीलिए नक्सली क्षेत्रों में सुविधा का विस्तार करना हमारा टारगेट है। ऐसे इलाकों में शिक्षा, सड़क और सुरक्षा के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम घटना की जांच अभी पेंडिंग है। वामपंथ उग्रवाद को उन्होंने मानवता का दुश्मन बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। रायपुर ब्रांच का अपना खुद का 1.25 एकड़ का ये मकान बनकर खड़ा हो गया है। इसका मुझे बहुत आनंद है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ बैठे हैं। मैं दोनों को हृदय से भूमि देने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अस्तित्व को एनआईए को ने बनाया है, वहाँ ब्रांचेस खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कार्यक्रम हमने बनाया है 2024 की मई के पहले, देश में नए चुनाव आने के पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी। हर जगह पे एनआईए की ब्रांच होगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड कई सारे गुनाह, जैसे फेक करेंसी हो, जैसे नारकोटिक्स हो, इस सब के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज एनआईए ने रायपुर के अंदर अपनी नए भवन का उद्घाटन किया है। डीजीपी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एनआईए के सारे वरिष्ठ अफसर भी दिखाई पड़ते हैं। मैं डीजीपी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, भवन से कभी परिणाम नहीं आते हैं। भवन के अंदर भावना आरोपित करने का काम आपका है। जब तक भावना, कर्तव्यनिष्ठा और अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में मोदी @20 सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। सेमिनार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सेमिनार को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ईसा पर्व की तरह मोदी जी के कार्यकाल को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को मोदी @20 किताब पढ़ना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत और नरेंद्र मोदी का डंका बजाया जा रहा है। मोदी सरकार ने 8 साल में वामपंथी उग्रवाद की धज्जियां उड़ा दी। उग्रवाद अब कुछ जिलों में ही सिमट कर रह गया है। देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने दृढ़ता से काम किया। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल लो, यहां से भी नक्सलवाद चुटकी में खत्म हो जाएगा। 2009 में इस देश में सर्वाधिक लोग मारे गए। 2258 लोग वामपंथी उग्रवाद के कारण मारे गए। वहां से घटता 2021 में 2258 से घटकर 509 तक ये आंकड़ा आने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जान गंवाने वाले लोगों की संख्या, जिला रिपोर्ट सब में कमी ही कमी है। हिंसा की घटनाओं में 50% की कमी, मौतों में 66% की कमी, सुरक्षा बल के मृत्यु में 71% की कमी और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई। ये कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल लो, यहां से भी चुटकी में चला जाएगा। नहीं तो देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने दृढ़ता से काम किया है। कई सारे ऐसे काम किए हैं कि हर गांव में बैंक पहुंचाने का अभियान होता है। 30 सर्वाधिक जिले जो छत्तीसगढ़ के हैं, उसमें 1253 शाखाएं खोलने का काम किया। लगभग
2343 मोबाइल टावर लग चुके हैं नए वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अंदर और 2542 नए लगने वाले हैं। 243 आवासीय एकलव्य विद्यालय बनाने का काम। दुर्ग से बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। नक्सल मामले पर अमित शाह के बयान पर पलटवार किया गया है। 15 साल सरकार में रहने के बाद भी नहीं लगा लगाम। 15 साल में नक्सलियों का खात्मा नहीं हुआ। भाजपा के शासन में ही झीरम कांड हुआ। कांग्रेस सरकार की नीति विश्वास, विकास और सुरक्षा की है। कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण नक्सली बैकफुट पर हैं। कांग्रेस सरकार पर लोगों ने विश्वास किया, नक्सली क्षेत्र के लोगों ने विश्वास किया। को मौका मिला था और 5 साल इनकी सरकार थी, है ना। 14 से लेकर 19 तक की केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार थी और इन्हीं के कार्यकाल में जीरम की घटना हुई, बड़े बड़े घटनाएं हुई जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, हमारे नागरिक हताहत हुए, जान माल के नुकसान हुए, हमारे नेताओं की मृत्यु हुई। तो आज तो कर नहीं पाए। हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, और इस नीति के चलते आज नक्सली बैकफुट में है। आम जनता है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी और परंपरागत निवासी लोग हैं, वो हमारी सरकार की योजनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी उन्नति भी कर रहे हैं, अधिकार संपन्न भी हो रहे हैं और साथ ही इन योजनाओं को लाभ लेने के कारण से नक्सली बहुत पीछे चले गए। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण किया। वाटर क्लिनिक के जरिए भिलाई के 10,000 की आबादी को आरओ वाला पानी की सुविधा मिल सकेगी। इस क्लिनिक की क्षमता 25,000 लीटर प्रतिदिन की है और प्रत्येक घंटे 5,000 लीटर वाटर फिल्टर किया जा सकता है। और इसी के साथ ही सीएम ने मदर्स मार्केट और सी मार्ट का लोकार्पण भी किया, जहां उन्होंने महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल की तारीफ की। रायपुर में 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसी सम्मेलन में 20 से अधिक शहरों के महापौर शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने महापौर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अलग अलग देशों में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए बिना अधिकारों के कोई भी मेयर और पार्षद काम नहीं कर सकता। हमने क्षेत्र विकास निधि बढ़ाई और रायपुर महापौर के लिए 2 करोड़ 75 लाख की विकास निधि जारी की। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ को शहरों में कहीं गोबर नहीं मिलेगा क्योंकि हम गोबर खरीद रहे हैं। गोबर से हम प्राकृतिक पेंट और बिजली बना रहे हैं। रायपुर नगर निगम की पुताई भी गोबर से बने पेंट से हुई है। समानता आना चाहिए कुछ बातों पे, अधिकारों में भी अधिकार संपन्न होना चाहिए। बिना अधिकार के कोई महापौर या पार्षद काम नहीं कर सकता, इसलिए अधिकार संपन्न होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सब अलग अलग प्रदेश से आए हैं, अलग अलग नगर निगम से आए हैं। बहुत सारे नवाचार आप लोगों ने किए। ये मंच वो मंच है जिसमें आप सब साझा करेंगे। देश भर के महापौर जल्द ही दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। रायपुर में चल रहे अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है। 74वें संशोधन को देश भर में लागू किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में 1 दिन की भूख हड़ताल की जाएगी। अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन ने बताया कि महापौर चुने जाने का देश भर में एक ही नियम हो। निगम आयुक्तों का सीआर लिखने का अधिकार महापौर को मिले और निगम कमिश्नरों के लिए अलग कैडर बनाने पर चर्चा हुई। तो वहीं इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस संबंध में चर्चा के लिए परिषद ने समय मांगा है। ये डिसाइड हुआ है कि हर महापौर अपने अपने वहां पर जो प्रदेश में बात करके सब लोग एक तिथि डिसाइड करेंगे और उसके बाद सभी लोग जाके 1 दिन का उपवास दिल्ली में बैठ के धरना देकर वहां पर करेंगे, जिससे जो हमारी मांगे हैं 74वें संशोधन को पास करने की शायद वो पूरी हो जाएगी। और हमने प्रधानमंत्री जी से भी समय मांगा है इस विषय में चर्चा करने के लिए, तो हो सकता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा हो जाए। जो नगर आयुक्त होते हैं, आईएएस होते हैं, उन्हें डीएम के लिए जल्दी लगना होता है कि कुछ समय 1.5 साल काट लो भाई डीएम बनना है, तो उनका मन नगर निगमों में नहीं लगता। इसलिए हमने कहा है कि नगर निगम का एक आईएएस का कैडर अलग बने
जो आईएएस नगर निगम में ही ट्रांसफ़र होके जाएंगे। आज अगर रायपुर में है तो दूसरी जगह भोपाल जा सकें, भोपाल के हैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जा सकें। उनको पहले ही दिन से समझ आएगी कि नगर निगम के कामकाज होते क्या हैं। हमने बढ़ती हुई पर्यावरण की समस्या है, क्योंकि बढ़ते हुए जो शहर है, शहरों का ये नगर निगम है। जब शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है शहर की। सीएम हाउस में तीजा पूरा त्योहार धूमधाम से मना और इसी मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार के साथ भगवान शिव और नंदेश्वर की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम बघेल ने खेती किसानी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति पोला त्योहार के प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ धन धान्य से भरपूर रहे और हमारे पशुधन हमारी तरक्की में सहायक बने रहे। वहीं इस मौके पर महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों पोला तीजा को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए सीएम हाउस में विशेष इंतजाम किए गए थे। छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा स्थानीय खेलों का आयोजन किया गया। इसके बाद स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखेर दी। और इसी मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी अपने आप को रोक नहीं पाए। थिरकने से जमकर थिरके सीएम भूपेश बघेल। तीजा पूरा के भव्य उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से ही छत्तीसगढ़ी गीत ए चना के दार राजा और ए रायपुर वाले भाटो के मुखड़े गुनगुनाए। ट्रू कॉलर के एक सर्वे के मुताबिक भारत में 5 में से 1 महिला कॉल्स या मैसेज के जरिए उत्पीड़न का शिकार होती है। उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना वाकई बहुत हिम्मत का काम है, पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपराधी को न सिर्फ सजा मिले बल्कि वो आगे दूसरों के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा पाए। न्यूज 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर के कैंपेन कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके के जरिए भारत भर में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं एक लड़की की कहानी जिसने दिल्ली पुलिस की मदद से उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। 19 मार्च को हमारे यहाँ पर साइबर पोर्टल पर हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी कंप्लेनेंट की, जिन्होंने क्लेम किया था कि उनको कोई सोशल मीडिया पर भी तंग कर रहा है और कॉल्स भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया अकाउंट्स की जब हमने डिटेल मंगाई उनके पोर्टल से तो हमें वहाँ से आईपी एड्रेसेस मिले जिनकी सर्च की हमने, और जब हमने उनकी डिटेल्स ऑब्टेन की तो वो राजस्थान के ही आ रहे थे। वो लड़का जो था राजस्थान से, वो ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान वो दिल्ली में लड़की के कॉलेज के बाहर आकर के खड़ा हो गया सिंस 8 in the morning. She immediately called her inquiry officer and then the inquiry officer alerted the police station staff. हमें कंप्लेनेंट ने उसका नंबर दिया, हमने नंबर को ट्रैक करना लोकेशन वाइज शुरू किया। अक्यूज की जो लोकेशन है वो पास की आ रही थी। हमने कंप्लेनेंट को समझाया कि वो अक्यूज को कॉल कर बुलाएं किसी तरह से। यहाँ पर हम लोग अलग अलग लोकेशंस पर गाड़ी में बैठे हुए थे। कंप्लेनेंट बिल्कुल हमारी साइट में थी, हम देख पा रहे थे उनको। 2-3 घंटे के करीब लगे कंप्लेनेंट को अक्यूज को कन्विंस करने में। हमारी पुलिस टीम ने उसको पकड़ लिया एंड दे रिकवर्ड द मोबाइल फोन थ्रू विच he was talking, or then he was arrested in the case. He was also a government employee. We have also sent the information to his department about this incident. I urge all the women that they should not wait for too long before reporting the incident to the police. The sooner you report to the police, the better it is to take legal action for us.